हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। संसद पर हमला 13 दिसंबर 2001। यह एक ऐसा मनहूस दिन था जिसके बारे में चर्चा हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि सेम इसी डेट को अभी हाल ही में कुछ छोटी मोटी हमला बोलेंगे, लेकिन हमला नहीं कह सकते हैं, लेकिन घुसपैठ हुआ है कुछ लोगों द्वारा, उसको भी हम इससे जोड़ सकते हैं। आखिर इसके पीछे क्या है? अगर हम इससे पीछे के इतिहास को दोहराएं, सेम 13 दिसंबर 2011 को एक संसद के ऊपर हमला हुआ था। वो हमला क्या थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से। शीतकालीन सत्र चल रहा था। शीतकालीन सत्र, आपको हम बता दें, संसद का सत्र साल में 2 बार होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सत्र। और ये शीतकालीन सत्र चल रहा था और इस पर एक आतंक निरोधी बिल पर चर्चाएं हो रही थी। आतंक निरोधी बिल पर चर्चाएं हो रही थी। उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे तत्कालीन। दिन था 13 दिसंबर 2001। लोग संसद में दिन प्रतिदिन की तरह लोग आते हैं और संसद की कार्यवाही चालू होती है। संसद में बहसा बहसी होता है इस बिल को लेकर। दोनों पक्ष विपक्ष से दोनों तरफ से गर्मा गर्मी का माहौल होता है। इस बीच जो भी संसद के अध्यक्ष थे, उन्होंने 40 मिनट के लिए उस संसद को स्थगित कर देते हैं। 40 मिनट के स्थगित करते हैं। इसके बाद से आपके जो पीएम प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे और विपक्ष की जो प्रधान थी सोनिया गांधी, वो लोग अपने सरकारी आवास को चले जाते हैं। तभी उसमें से कुछ जो भी संसद थे, ठंड का मौसम था, बाहर परिसर में धूप लेने आते हैं। तभी एक उपराष्ट्रपति का जो काफिला होता है जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसी समय एक सफ़ेद एम्बेसडर में सवार कुछ आतंकवादी आते हैं और उपराष्ट्रपति को ले जाने के लिए जो गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर आकर डायरेक्ट टक्कर मारता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ भगदड़ का माहौल हो जाता है और उसमें से जगदीप प्रसाद यादव होते हैं, जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, वो निहत्थे ही उस गाड़ी की तरफ भागते हैं सुरक्षा में। तभी उसमें से 5 आतंकवादी AK-47 लिए हुए बाहर आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें जो आपको यादव थे वो निहत्थे थे और बहादुरी से उनका सामना करते हुए वहीं पे मारे जाते हैं। लेकिन वो 5 जो आतंकी थे अभी भी रुके नहीं, लगातार हमले करते जा रहे हैं और हमले करते हुए वह गेट नंबर 9 पर बढ़ते हैं। संसद का गेट नंबर 9 वैसा गेट था जहां से प्रधानमंत्री संसद में दाखिल होते थे। सुरक्षाकर्मियों के सूझबूझ के माध्यम से उस गेट को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण आतंकवादी अंदर नहीं घुस पाए। जिस सारी माहौल बाहर दम दहशत का था, आतंकी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, उसके विपक्ष में जो हमारे सुरक्षाकर्मी थे उनसे लगातार लड़ रहे थे। लेकिन अंदर अभी भी लाल कृष्ण आडवाणी सहित 200 मंत्री थे, अभी सांसद 200 अंदर थे। उनको इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि बाहर कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है। वो लोग अनजान थे। फिर सुरक्षाकर्मियों द्वारा अंदर फ़ोन करके बताया जाता है कि बाहर आतंकियों ने हमला किया हुआ है और आप लोग जितने भी मंत्री हैं अंदर सुरक्षित ढंग से रहें। इतने में ही जो भी आतंकी थे वो बाहर तार बिछाने लगते हैं। उनका पूरा प्लानिंग होता है हम लोग जो संसद है उसको ब्लास्ट कर दिया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। लेकिन हमारे जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनके इस प्रयास को नाकाम करते हैं। इस दौरान तक अभी तक 3 आतंकी मारे जा चुके थे।
और कुछ टाइम के बाद चौथा आतंकी भी मारा जाता है। लेकिन पांचवा आतंकी जो होता है वो फिर से गेट नंबर 1 की तरफ भागता है। जो गेट नंबर 1 होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण गेट होता है। यहाँ से जितने भी मंत्री होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो गेट के अंदर प्रवेश करने का रास्ता वही होता है। वहाँ पे जाता है वो अंधाधुंध गोलियाँ चलाता हुआ, और वो आतंकवादी अपने शरीर के ऊपर पूरा बम बांधे हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से वो मानव बम था। अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और ये एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। इस दरमियान हमारे 9 सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं वहाँ पर उस टाइम। इस माहौल को देखते हुए पूरे देश के अंदर सनसनी फैल गई। आखिर इसमें किसका हाथ है? कौन ऐसा कर सकता है? उनके गाड़ियों से, चाहे उनके कपड़ों से, या उनके अंदर जो भी चीज़ मिले उसके माध्यम से यही आंकड़ा लगाया गया कि इसमें पूरा पूरा हाथ पाकिस्तान का था। उस आधार पर जो जो लोग उसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसी में सजमल कसाब है, जिसको फांसी की सज़ा फिर बाद में दी जाती है। मैंने आपको ये घटनाएं क्यों बताया? क्योंकि सेम इसी दिन को 13 दिसंबर 2023, इस समय भी वही शीतकालीन सत्र चल रहा है, और सेम इसी दिन को कुछ 2-4-5 लुच्चे लफड़िया कह सकते हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं थे, लेकिन संसद के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, ये प्रश्न चिन्ह है कि जो हमारा नया संसद बना है उसके अंदर क्या उसकी जगह पर आतंकवादी भी घुस सकते थे? जब ये आम जनता, आम नागरिक घुस सकता है तो ये आतंकवादी नहीं जा सकता है? तो ये कहीं ना कहीं हमारे संसद के अंदर जो भी सुरक्षा उपकरण हैं, जो भी सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी कमियां हैं। यह हमारे देश के सरकार की नाकामियां को दर्शाता है। हमारे देश की सरकार कितनी निकम्मी है कि हमारे नए संसद के अंदर कुछ आम पब्लिक जो फर्जी पास लेकर अंदर चले जाते हैं। आप किस आधार पर वहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं? हम किस आधार पर कहेंगे कि हमारा संसद अभी भी सुरक्षित है? ये तो कहिए कि इस प्रकार से आतंकी नहीं थे। अगर होते तो क्या हाल करते? क्योंकि ये लोग अंदर घुस चुके थे, वो अंदर भी नहीं गया था आतंकी। अगर ये अंदर गए होते तो क्या होता? अभी बताया जाता है कि जितना भी संसद में सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत है, अभी भी उसमें से 150 सीट खाली है। 150 रिक्तियाँ क्यों रखा गया है? इतने पद क्यों खाली हैं? इसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या इसके पीछे रीजन है? हमारे सरकार की जो मंशा है, क्या मंशा है कि हमारे संसद पर हमले हों? ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है ये हमारे सरकार की नाकामी है, जिसमें इस प्रकार से लोग एंट्री कर रहे हैं। संसद हमारे देश की एक पवित्र जगह मानी जाती है, जहां कानून न्याय की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। और जो नया संसद बना है, इसमें सुनने में ये भी आया है जो भी इसमें अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हैं। इसमें आज भी 19 साल पुरानी जो निगरानी सुरक्षा उपकरण के यंत्र वही लगाए गए। तो फिर नया संसद बनाने का मतलब क्या हुआ? जो 19 साल पुरानी उसमें व्यवस्थाएं हैं आज भी सुरक्षा वाली, आज का अत्याधुनिक व्यवस्था होनी चाहिए ना, उसमें आज भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है, इस प्रकार की हादसे होना ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है कि सरकार किस हद तक नाकामियत को यहाँ दर्शा रही है। इसकी जगह आतंकवादी अगर गए होते तो क्या हाल होता? ठीक है, ये सरकार की नाकामी है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत बहादुरी के साथ पेश कर रहे हैं। कुछ विपक्षी के लोग कह रहे हैं ये तो सरकार की कमी है, ये तो मोदी का हाथ है, वो फिर पुलवामा जैसा हमला कराना चाहते हैं। इस पर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि हमारे देश में जो संसद है उसके पवित्र ज़मीन पर ऐसा हरकत हुआ है, आप उसके विरोध में खड़ा हुई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो उसका फुल टू फुल सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो उसमें गया है। आप उसको एक आम नागरिक बताकर उसको आप सीधा कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये तो ऐसा होगा ही, क्योंकि बेरोजगार हमारे युवा है,
अगर उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो ये ऐसा होगा। तो मैंने हमारी जो बेरोजगार युवा है, अगर उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या आतंकी बनेगा? ये तो कोई मुद्दा हुआ नहीं, ये तो कोई बात हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर सीधे तौर पे कहा जाए, इसमें अच्छे प्रकार से सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जो भी रिक्तियां हैं उसमें सुरक्षा कर्मियों को और बढ़ाया जाए, क्योंकि संसद कोई छोटा मोटा घर नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का लाइफ है। अगर इस प्रकार से आते जाते लोग रहे तो कौन जाएगा? संसद एक दहशत का घर बन जाएगा, है ना। आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए और हम आशा करेंगे कि सरकार इस चीज़ को बाकायदे अच्छे प्रकार से इसका इंतज़ाम करेगी। ठीक है, तो जय हिंद।